हेलो, नमस्कार, वेलकम। डिवाइन टुगेदर 7777 में फिर से आप लोगों का एक बार स्वागत है। मेरे इस चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेहद प्यार दें और जितना दिए हैं उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखते हैं कि नेक्स्ट 72 आवर्स, अगले 3 दिन आपके पार्टनर का, आपके पर्सन का, आप जिनके बारे में सोच रहे हो उनका मूड कैसा रहने वाला है नेक्स्ट 3 डेज, है ना। कैसा रहेगा आपके लिए, पार्टनर के लिए, उनकी कैसी फीलिंग्स रहेगी, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी, उनकी हार्ट बीट कैसी रहेगी। तो बताइए यूनिवर्स कि मेरे व्यूअर्स के जो पर्सन हैं, जिनके बारे में वो जानना चाहते हैं, जिनके बारे में सोच रहे हैं, उनके नेक्स्ट 72 आवर्स, अगले 3 दिन कैसे, क्या कुछ सोचेंगे, क्या कुछ सोचने के कंडीशन में रहेंगे, एनर्जी कैसी रहेगी, प्लीज़ बता दीजिए। क्योंकि ये 10-10 पोर्टल चल रहा है, फुल मून है और ग्रहण भी है। तो देखते हैं कि आपके प्यार में भी ग्रहण है या ग्रहण में कुछ जो लाइफ में ग्रहण लगाए हैं उससे कुछ लेसन ले रहे हैं, यूनिवर्स कुछ लेसन दे रहे हैं। क्या देखते हैं, क्या कुछ सीख रहे हैं। हाई एनर्जी होती है तो उस हाई एनर्जी में आपके लिए, किसके लिए, आपके लिए क्या फीलिंग्स है बताइए यूनिवर्स प्लीज़। हो भाई ऐसे लग रहा है जहाँ कहीं भी है ना, ऐसे फर्स्ट आ रहा है मेरे को, जहाँ कहीं भी स्टक हैं, मतलब फंसे हुए से लग रहे हैं। तो जहाँ कहीं भी स्टक है, जिस भी कंडीशन में है, ऐसे लगता है कि उनका जो इनर पीस है वो, मतलब उनको नसीब नहीं हो रहा है, मतलब उनको नसीब, मतलब ऐसे अपने किस्मत को कोस रहे हैं, वो अपने टाइम को कोस रहे हैं। वो हो सकता है उन्होंने बहुत आड़ा टेढ़ा मेढ़ा काम किया है लाइफ में, बहुतों को दुख दिया है, दुख के कारण बने हैं। तो जिस तरह से दूसरे की शांति में उन्होंने ग्रहण लगाई थी, आज उनकी खुद की शांति में इतनी ग्रहण लग चुकी है, इतनी उथल पुथल मच चुकी है, इतना बड़ा अजीब अजीब सा फीलिंग्स आ रहा है, इतना उतावलापन है उनको कि किसी चीज़ का ऐसे लग रहा है उनको वेट नहीं किया जा रहा है, मतलब वो इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, है ना, ऐसा लग रहा है। और देख लेंगे मैं बोल रही हूँ ना थैंक यू गॉड यूनिवर्स, मैं बोली ना, तो वो माफ़ी मांगना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी बहुत हाई है। मैं आपको क्या बोली कि लिया नहीं जा रहा है। एनर्जी जो होती है ना, तो जो लोगों के ऐसा लग रहा है सिर्फ आपसे ही माफ़ी नहीं मांगना चाह रहे हैं, उनको बहुत भारी वाला कर्मा हिट कर रहा है, उनको बहुत भारी वाला कर्मा जो है ना हिट कर रहा है। और अगर उनका डेट ऑफ बर्थ 4 है, 14 है, तो फिर और ज़्यादा उनका, मतलब ऐसा लग रहा है कि 15 भी होगा तो ऐसा लग रहा है कि उनका कर्मा बहुत हिट करने वाला है। तो और बताइए। तो वो उनका दूसरा जो एनर्जी निकल कर आई है वो आई है कि सबसे पहले वो चाह रहे हैं कि आपसे माफ़ी मांगे। उनकी ऐसी कार्ड से मैं नहीं बोल रही हूँ, ऐसी इंट्यूशन आ रही है, ऐसा लग रहा है कि उनकी आदत है किसी को गुनाह करना और माफ़ी मांग लेना। तो गुनाह करने से पहले माफ़ी मांगते हैं, फिर गुनाह करते हैं। कुछ ऐसे व्यक्ति की एनर्जी आ रही है कि पहले जैसे होता है ना, माफ़ कर दो बोल के उसकी सर कलम कर दो, उसे गर्दन अलग कर दो, भाई माफ़ कर देना मुझे, है ना। तो ऐसी एक एनर्जी निकल के आ रही है। तो वो जो उनका तरीका था कि हम माफ़ी मांग के गुनाह कर रहे हैं, बट गुनाह तो गुनाह होता है। तो गुनाह को गलती का रूप देके आपसे माफ़ी मांगना चाहते थे, या माफ़ी मांगे भी होंगे या आए किए होंगे, बट दिस टाइम उनकी बेचैनी, उनका फ्रस्ट्रेशन, उनका ये बोलना कि माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, आज खुद से बोलना पड़ रहा है कि माफ़ कर दो। अब ऐसा लग रहा है जैसे वो बार बार, मतलब इस तरह से, मतलब आपके रिलेशन में, कनेक्शन में ये माफ़ी शब्द बहुत है, तो वो आपको बहुत सताए हैं। और ऐसा लगता है या तो गलती करने से पहले खुद से माफ़ी मांग लेते हैं, आपसे माफ़ी नहीं मांगते हैं। वो बहुत ही एम्परर की एनर्जी आ रही है मुझे, वो एम्परर की जो वो आ रही है कि वो आपसे माफ़ी नहीं मांगते, खुद से माफ़ी मांग लेते। शायद उनको कोई सिखाया है
या उनको कोई अब जैसे बच्चा पहली बार स्कूल में चला जाए और गलत लिखना सिखा दे, गलत पढ़ना सिखा दे, तो बच्चा तो गलत पढ़ेगा। लेकिन जब एहसास हो जाता है गलत और सही का, तब ये ऐसा बच्चा है कि ये अपने आप को सही नहीं किया। इसको पता है कि जो हम कर रहे हैं गलत है, लेकिन फिर भी करता है, क्योंकि उसको गुनाह करने में, गलती करने में, दूसरे की खुशियाँ छीनने में, आड़ा टेढ़ा रास्ता चलने में इसको मज़ा आता है। तो ऐसा लग रहा है कि इस टाइप का व्यक्ति की एनर्जी निकल के आ रही है। और बताइए यूनिवर्स। ओहो हो। तो उनको लाइफ पर्पस भी कुछ समझ में आ रहा है कि शायद उनको लग रहा है कि मैं ऐसा लग रहा है उनको कि शायद मैं मेरे को एक शब्द आ रहा है, बैडमैन, है ना। बैडमैन जैसे मूवी में होता है ना, बैडमैन, आम अ बैडमैन, उस तरह से विलेन जो होती है ना, जैसे बहुत बार एक सीरियल का पता बहुत पहले 10-20 ईयर्स पहले देखती थी मैं, तो उसमें एक कॉमोनिका थी, तो उसका जो एक वर्ड्स है आ रहा है जा रहा है, मुझे उतना पता नहीं क्योंकि सीरियल्स में अभी देखती नहीं हूँ। तो कुछ लोग वो जो अपने जो उस कैरेक्टर को जीने लगते हैं। पहले क्या होता है कि डायरेक्टर उसको देता है कि ये काम करो, फिर उसी में वो रम जाते हैं, उनको मज़ा आने लगता है, और फिर वो कब वैसे बन जाते हैं उनको पता ही नहीं चलता है। तो ये एक ऐसा पर्सन जो माफ़ी मांग के गुनाह करना और फिर उसमें रम जाना और फिर उसी चीज़ को कंटिन्यू करना, और इसकी तो भूख ही बड़ी कमाल की है। तो सेक्स के पीछे कोई मतलब दीवाना दीवानी पागल वाला जैसा नेचर आ रहा है। हम किसी पर्सन के लिए नहीं कह सकते हैं, मेल को नहीं कह सकते हैं, फीमेल को नहीं कह सकते हैं, वो दोनों एनर्जी आ रही है। तो और बताइए। तो आपने जो उनको सींचा है, आपने जो उनको सिखाया है, आ ही गया, लेना ही पड़ा। मैं बोल रही थी वो आ रही है, आ रही है, आ रही है, आ गया। सेक्सुअल फ्रीडम, इसको मैं देखो लेना नहीं चाह रही थी, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी थी, बट लेना पड़ा। समटाइम्स ले लेते हैं, समटाइम्स लगता है क्या इसी को पकड़ो, बट आ गया। तो अभी सेक्सुअल फ्रीडम एंड लव दोनों की मतलब समझ में आ चुकी है। क्यों? क्योंकि स्पिरिचुअल मैच्योरिटी उनके अंदर आ रही है, और ऐसा लगता है जैसे मिले तो खूब होंगे उनके लाइफ में, है ना। मिले तो बहुत होंगे, लेकिन एक बार देखो नज़र आ रहा है क्या कार्ड आप लोगों को? आ रहा है। तो ऐसे नज़र आ रहा है कि मिले तो उनको खूब है, बहुत सारे लोग मिले हैं, मिली है, जो भी है, लेकिन जो आप मिले हो उनको ना, और जो आपने उनको जो वो दी है, जो एक लेसन दी है, उनको समझ में आ चुकी है कि वो फंसे कहाँ हैं और किसके गिरफ्त में आए हैं। और सेक्सुअल फ्रीडम और लव में उनको मतलब समझ में आ गया है कि सेक्सुअल चीज़ क्या होती है और सही मायने में लव क्या चीज़ होती है, फीलिंग्स। तो उनको जो एक सेक्स की जो हवस की जो एक भूख रहती थी, कहीं ना कहीं आप उसको मतलब प्यार क्या होता है, प्यार जैसा शब्द आप उनको सिखाने में सक्सेस हो चुके हो। तो अब उनको उनकी ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है कि अब वो सेक्सुअल एंड लव का मतलब समझ पा रहे हैं। एक जो होती थी उनकी भूख होती थी, तृप्त, वो भूख मिट गई, ख़त्म, प्यार ख़त्म। वो मतलब सेक्स को ही प्यार समझते थे, बट फीलिंग वाइज आपने उनको समझा दी है कि प्यार क्या होता है। वक्त ने समझा दी है, टाइम ने समझा दिया है, ईश्वर ने समझा दी है, और इतनी अच्छे से समझाई है उनको कि ज़िंदगी में पहली बार जो माफ़ी गुनाह करने से पहले मांगते रहते थे, अब ऐसा लगता है उनको कि सेक्स एंड लव में जब समझ में आ गया, जब बाहर इधर उधर ढूंढते रहते थे, इधर उधर जाते रहते थे, इधर उधर मुंह मारने की आदत थी, तब उनको समझ में आ रहा है कि वो चीज़ और एक मतलब जो इनर पीस है, जो घर में आके, परिवार में आके अपने क्या बोले कमिटमेंट पार्टनर के साथ जो टाइम स्पेंड करते हैं, या उनके साथ सेक्स ना भी हो ऐसे भी टाइम स्पेंड करते हैं, तो प्यार शब्द और सेक्स शब्द का मतलब उनको बहुत अच्छे से ईश्वर ने समझा दी है, और बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है उनको। तो ये है उनकी अगले 72 आवर्स की समझा भी दिए हैं, समझ भी गए हैं। और अगले जिन्होंने नहीं समझे हैं, जिनको समझ में नहीं आई है, ऐसे लगता है यूनिवर्स उनको, हो सकता है बहुत लोगों की माफ़ी आ रही होगी, बहुत लोगों की माफ़ी आ रही होगी, क्योंकि
ये जो ये है एनर्जी है, बहुत लोग ले नहीं पाएंगे। इतना फ्रस्ट्रेट, बीमार होने वाले हैं, बहुत बहुत सारे लोगों के पार्टनर बीमार होने वाले हैं। और आप लोग भी प्लीज़ थोड़ा सा अपना ख्याल रखें, क्योंकि एनर्जी 10-10 का हाई है, ग्रहण का हाई है, फुल मून का हाई रहेगा। और आप देखो अभी वो क्या है, माइंड से उतर गया, इजराइल एंड वन मोर कंट्री क्या है, देखो कैसे झगड़े लड़ाई चल रहे हैं। तो जब कभी भी काबा है ना, काबा था क्या था, कुछ ऐसा ही था, तो कुछ ऐसा चल रहा है कि जो झगड़े लड़ाई जो चल रहे हैं, ये इस तरह से बहुत आगजनी होती है ग्रहण के समय में। बहुत कहीं भी ट्रेन एक्सीडेंट हो रहा है या कुछ भी जो चीज़ें होती है ना, 2-4 दिन पहले से एनर्जी इतनी हाई रहती है कि 2-4 दिन पहले से लेके 10 दिन पहले से लेके और चलता रहेगा अभी कितना टाइम तक। इसके बाद अगेन आफ्टर 15 डेज 1 ग्रहण और है। तो इस समय एनर्जी जो होती है बहुत हाई होती है। तो कई बार लोगों को अपने गुनाह को स्वीकार कर लेते हैं और कई बार लोग उस एनर्जी में आके गुनाह कर बैठते हैं। तो आप लोग अपने गुस्से को कंट्रोल करके रखें, जो कोई भी है, जहाँ कहीं भी है। और तो आपके पार्टनर की एनर्जी ऐसी होने वाली है कि अगर उन्होंने अभी तक नहीं स्वीकार की है अपनी गलती को, तो हो सकता है आनंद फानंद में फ़ोन उठाएं और कहें कि भाई पहला लाइन यही होगा कि माफ़ कर दो। ऐसा मुझे इंट्यूशन आ रहा है, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ कर दो, माफ़ कर दो। ऐसा लगता है जैसे वो तब तक बोलते रहेंगे माफ़ कर दो जब तक कि आप माफ़ ना कर दो, क्योंकि उनको एनर्जी लेने को नहीं आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि सबसे पहले सॉरी ही बोलने वाले हैं और क्षमा ही बोलने वाले हैं, माफ़ी ही मांगने वाले हैं। तो देखिए किन की आती है। थैंक यू यूनिवर्स। तो ये तो रह गई उनकी हार्ट वाली फीलिंग्स, दिल वाली फीलिंग्स। अब दिमाग में या ओवरऑल फिजिकली क्या चल रहा है वो भी देख लेते हैं। तो पहले वो देखो, तो अभी क्या है, नो थिंगनेस आ रहा है कि अभी कुछ नहीं समझ पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि इनर पीस के नीचे आया हुआ है ये। तो ऐसा लग रहा है कि वो कुछ सोचना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ अपने माइंड की शांति के लिए वो चाह रहे हैं। और आपसे माफ़ी क्यों मांगेंगे? क्योंकि वो पेशेंस उनका ख़त्म हो गया। जो उन्होंने गुनाह किया है, गलती की है, जो भी आपको सताया है, जो भी किया है ना, अब वो जो पेशेंस लेवल है वो ख़त्म हो चुका है उनका। अब वो पेशेंस रखते 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 और पेशेंस नहीं रख सकते हैं, क्योंकि आपने उनको कुछ जो नहीं बोल रहे हो, आप जो साइलेंट हो गए हो, साइलेंट मोड में चले गए हो, तो उनको समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। और बताइए किस टाइप का लाइफ पर्पस के नीचे क्या होगा, उनका एनर्जी लेवल क्या होगी, प्लीज़ बताइए। तो अब उनको ऐसा लग रहा है जैसे न्यू विजन आ रहा है, लाइफ पर्पस न्यू विजन, देखो कितना अच्छा से, थैंक यू गॉड। तो उनको अब नया विजन आ रहा है। अब उनको ऐसा लग रहा है कि माफ़ी मांग लेने में, और जो प्यार और सेक्स के बारे में जो आप उनको समझाओगे और समझा चुके हो, एक दिन में समझ में देखो जी नहीं आती है, सीधी सी बात है ना। तो कहीं ना कहीं आप सफल रहे हो, आप उनको उस चीज़ के बारे में समझाने में और ये करने में। तो उनको ऐसा लग रहा है कि एक नया रास्ता दिख रहा है उनको, एक नया कुछ नए तरीके से देखना चाह रहे हैं अपने रिलेशन को, अपने आप को। क्योंकि वो हो सकता है कहीं भी वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो एडजस्ट ही नहीं कर पा रहे हैं कहीं भी। वो मतलब बहुत गाली गलौज, लड़ाई झगड़ा पहले से ही चल रहा है और एनर्जी हाई हो रही है तो और ज़्यादा चल रहा है। या फिर अपने मन की शांति के लिए कि मुझे कुछ नहीं करना, छोड़ दो, तो नोथिंगनेस आ जा रहा है, एकदम शांत हो जा रहे हैं कि मुझे तो बस शांति चाहिए, छोड़ दो, सारे लोग छोड़ दो। तो कुछ लोग काम धंधा से निकल के बाहर भी आ सकते हैं। और कुछ लोगों का जब दिमाग ऐसा लगता है फटने लगेगा तो क्या करेंगे, वो मतलब साइड हो जाएंगे। वो मतलब एकदम ऐसा लग रहा है जैसे छोड़ दो, मुझे कुछ भी नहीं कहना, कुछ भी नहीं सुनना, कुछ नहीं कहना, ऐसा लग रहा है। और हो सकता है उस बीच उनको ऐसा लगे, जब एकदम साइलेंट मोड में जाएंगे, जब एकदम होगा तो हो सकता है आस्ते आस्ते उनको रियलाइज हो कि उन्होंने किया क्या है, क्यों किया, कैसे किया। खुद के जब दिमाग फटती है, खुद का जब एनर्जी हाई होता है, खुद के ऊपर जब पेन आती है तो कैसा लगता है। तो शायद आपके पेन को समझें अगले 72 घंटा में, अगले 3 दिन में, नेक्स्ट 72 आवर्स में। तो हो सकता है माफ़ी आपके पास आ रही है। और अब इसको बताइए किस टाइप का सेक्सुअल फ्रीडम को कैसे आप ये करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे, प्लीज़ क्लैरिफाई सेक्सुअल फ्रीडम। तो मैंने अभी आपको यही तो बताई थी ना कि क्या करते थे, प्लेफुलनेस वाली स्थिति में थे। प्लेफुलनेस वाले सेक्सुअल फ्रीडम मतलब हमेशा दूसरों के साथ खेलना, अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा करना, वहाँ से निकल जाना,
तो ये चीज़ कुछ हो सकता है, कुछ पास्ट में उन्होंने इतनी बिगर मिस्टेक कर दी हो, इतनी गलती कर दी है कि उस गलती से उनको एहसास हो रहा है कि इस तरह से लाइफ कब तक चलेगी, कब तक इधर उधर जाते रहेंगे, कब तक इस डाल में बैठेंगे, उस डाल में बैठेंगे। एक अपना भी घोंसला होना चाहिए, एक अपना भी घर होना चाहिए, एक अपनी भी फैमिली होनी चाहिए। और अगर फैमिली है, नहीं है, चल रही है, तो क्या करें। तो आपने जो एक फ्लो में जो आप निकलते चले गए हो, और आपने जो प्यार, आपने जो शांति की पाठ उनको पढ़ाई है, आपने जो पेशेंस रखना उनको सिखाया है, वो कोशिश करेंगे कि अगले 72 घंटे में उन तमाम चीज़ों को करें जो आपने फॉलो किया हुआ था। और अपने जो ये जो हार्ट वाली फीलिंग्स है, इसको पूरी कंट्रोल करके आपके जैसे बनने के लिए पूरी 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 ट्राई करेंगे, पूरी ट्राई करेंगे। तो लव को क्लैरिफाई कीजिए, लव को क्लैरिफाई कीजिए। तो अब जब लव की मतलब समझ में उनको आ गई है, तो टू मच वाली स्ट्रेस हो रही है कि अरे यार, जिसको सेक्स को वो लव समझते थे, गो विद फ्लो, हमेशा उसी के साथ चलते रहते थे एक प्लेफुलनेस वाली एनर्जी में, तो अब उनको लग रहा है कि अरे यार, ये मतलब ऐसा लग रहा है ना जैसे यूनिवर्स खुद उसके मुँह पे, मतलब क्या ऐसे शब्द आ रहे हैं, चपाट चपाट चप आ रहे हैं, है ना। ऐसे लग रहा है कि उनको मिल रही है अच्छा से, मतलब अच्छे से उनके चेहरे पे थप्पड़ पड़ रहे हैं। उनको लग रही है एक झकझोरने वाली एनर्जी आ रही है उनको कि उन्होंने क्या किया है, और उसकी वजह से जो आप जो इतने, ऐसे लग रहा है आप जो इंट्यूटिव हुए और आप जो शांत हो गए, और आपकी शांति जो है, उनकी इस खेल को जो आप देखते रहें कि खेलो खेलो, कितना खेलोगे, कि कब तक खेलोगे, कहाँ तक जाओगे। तो ऐसे लग रहा है कि आप बहुत पहुँचे हुए चीज़ हो, उनको ऐसा लगेगा, कुछ तो लग रहा है। और जो थोड़ा बहुत लगता था इस 72 घंटा में अच्छा वाला लगने वाला है उनको। क्या लगने वाला है कि आप जो हो, आपको सब पता था, आपने रोका टोका शुरू में, उसके बाद आपने जो छोड़ दिया ना कि तुम खेल लो, कितना खेलोगे। जैसे होते हैं ना, बच्चे बहुत तंग करते रहते हैं, पेरेंट्स बोलते हैं अंदर आ जाओ, अंदर आ जाओ, नहीं मुझे और खेलना है, और खेलना है। तो पेरेंट्स बोलते हैं जाओ खेल लो, जब हम दरवाज़ा ही बंद कर देते हैं, जाओ खेलो, जब तुम्हारा जी भर जाए तो तुम आवाज़ लगा देना या कुंडी खटखटा देना, तो हम खोल देंगे। तो उसके बाद जब उस वक्त वो बच्चा आता है, तो पेरेंट्स भी उतना उसको ये पैम्पर नहीं करते हैं, हाँ ठीक है आ गया, चलो जाओ जहाँ जाना है, क्योंकि वो उस वक्त तो उस तरह से लग रहा है कि ये भी बंदा बंदी जो भी है खूब मतलब सेक्सुअल फ्रीडम, प्लेफुल वाले नेचर में थे। अब जब आ रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो, आप उनको इग्नोर मार रहे हो। जब आप उनको इग्नोर मार रहे हो, तब उनको लग रहा है कि यार ये मैंने क्या की, क्या किया, क्यों की, क्यों की है। अब उनको इस तरह की एनर्जी आ रही है और बहुत स्ट्रेस हो रहा है, और अगले 3 दिन में बहुत होने वाला भी है। स्ट्रेस उनकी बढ़ने वाला है। क्यों? क्योंकि यूनिवर्स चाहते हैं, यूनिवर्स उनको ये सीख देना चाहते हैं कि है ना, तो स्पिरिचुअलिटी उनको कुछ सिखाना चाह रही है यूनिवर्स जो है उनको एक। और ऐसा लग रहा है कि जैसे उनको कुछ ना कुछ चीज़ों का नुकसान हो रहा है। जैसे मैं बोली ना कि वो बहुत परेशान है। स्टार्टिंग क्या हुई थी कि बहुत परेशान है, टेंशन में है, परेशान है, तो अपनी मन की शांति के लिए बहुत पागल हो रहे हैं। तो वो ऐसा लग रहा है जैसे उनको लग रहा है आप उनके हाथ से निकल चुके हो, जा रहे हो, और जिसकी वजह से जा रहे हैं उसको भी वो जान रहे हैं। बैलेंस करने की कोशिश किए थे, बट अनसक्सेस हो चुके हैं, फेल हो चुके हैं, बैलेंस नहीं कर पाए हैं। तो अपने फेलियर, मतलब जब अपने फेलियर का उनको एक टैग की बंदा फेलियर, बंदी फेलियर, जो मतलब जो दिखावा था कि मैं दोनों को बैलेंस कर लेंगे, कर लूँगी, कर लेंगे वाला नेचर, तो वो। और एक वो कि उनको पैसे का भी नुकसान है, हेल्थ का भी नुकसान है, वेल्थ का नुकसान है, एंड फ्रेंड जोन वगैरह जो भी था सब खत्म हो रहा है। ऐसा लग रहा है पतझड़ जैसे आता है ना, पतझड़, तो सारे पत्ते झड़ने लगते हैं और पेड़ पूरा खाली हो जाता है, ऐसा लग रहा है। और देखो, तो ऐसा लग रहा है कि पतझड़ उनके लाइफ में आ चुका है। उन्होंने जो कुछ लगाया था वो भी देख रहे हैं, और ये देख रहे हैं, देखो बंधे हुए हैं। तो आज जहाँ आपको बांध के गए थे, जहाँ कहीं भी आपको मतलब वो मतलब ऐसे लग रहा है जैसे बहुत ज़्यादा पेन दिए थे,
और आप जो पेन लेते 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 साइलेंट हो गए थे, तो अब उस चीज़ के बारे में सोचने के लिए बहुत 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 ज़्यादा परेशान होने वाले हैं। और अगला 24 घंटा जो है, अगला जो सॉरी 72 आवर्स जो है नेक्स्ट, वो चाहेंगे कि उस मेमोरी तक वो ना आए। वो बच रहे हैं बहुत ज़्यादा, अभी भी बच रहे हैं और आगे भी बचेंगे, क्योंकि एक तूफान उनके अंदर चलता रहेगा। दिल में डिफरेंस, दिमाग में डिफरेंस एंड सराउंडिंग में डिफरेंस चलेगा, ठीक है। उनके वर्क प्लेस में, उनके काम में, जिस भी काम को कर रहे हैं बहुत दिन से और जिस लालच में कर रहे थे कि ये चीज़ हो जाएगा, मुझे नहीं लग रहा है कि वो होने के चांसेस उनके लग रहे हैं। और न्यू विज़न ऐसा लग रहा है जैसे कि उनको मतलब न्यू विज़न बहुत जल्दी आने वाला है, बहुत जल्दी तक अपने लाइफ पर्पस न्यू विज़न तक उनको मिलेगा, क्योंकि ऐसा लगता है जैसे उस मुकाम पे आ चुके हैं, उस पोजीशन पे आ चुके हैं। तो अब जब वो प्लेफुलनेस की एनर्जी से बाहर निकल रहे हैं, और ऐसा लगता है बहुत लोग उनसे बहुत कुछ मांग रहे हैं, पैसा स्पेशली उनसे बहुत मांगने वालों की लाइन लगी पड़ी है। और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि यार मेरे पास आया क्या आने से पहले, बोलते हैं ना गांव बसाने और भिखारी पहले आ गए। तो हो सकता है कहीं उनके पास कहीं पैसा आने वाला हो या आया हो, तो पहले ही लोग मांगने वाले उनके पास पहुंच चुके हैं, और नहीं पहुंचे हैं तो पहुंचने वाले हैं 72 आवर्स में। और इसलिए भी वो अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, और जहाँ कहीं भी आपको स्टक करके रखे थे, बांध के रखे थे, अब वो चीज़ उनको 72 आवर्स में बहुत 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 डिस्टर्ब करने वाला है। और बताइए कैसा स्ट्रेस, कैसा टेंशन, कैसा लव, प्लीज़ क्लैरिफाई इट। तो टेंशन इस बात का, स्ट्रेस इस बात का, देखिए किसी अपनों ने, उनके बहुत अपनों ने जिनके लिए आपको दगा दिए हैं, धोखा दिए हैं, ऐसे लगता है जिनके लिए आपको धोखा दिए, जिस खुशी में गए, जिस सुख में गए, ऐसे लगता है वहाँ उन लोगों ने धोखा दे दिया, क्योंकि उनको बनाने में आपका हाथ बहुत है। आपने बहुत सेक्रीफाइस किए हैं अपने लाइफ में उनको बनाने में, लेकिन उन्होंने आपको छोड़ के जो उनको ध्यान दिया, उनकी खुशी, अपनी खुशी, उनकी खुशी के साथ जो पार्टी शार्टी करने लगे, और अब जो अपनी अचीवमेंट दिखाने लगे, और जो अपना शान दिखाने लगे अपनी, मतलब ऐसा लग रहा है, क्या शब्द ऐसे ऐसे आते हैं ना, श्यानापंथी, अपना जो श्यानापंथी दिखाने लगे, ईश्वर ने उन्हीं लोगों के हाथों उनको इतना पेन दिया, इतना पेन दिया। वो लूट भी लिए हैं और लूटने वाले भी हैं, वो लूट चुके हैं, और जो बचा कुचा है वो भी लूटने वाले हैं। और उनको ऐसे लग रहा है दिल, दिमाग, शरीर सब तरीके से अच्छा खासा उनको चोट लगी है, अच्छा खासा लगी है, और उसकी पेन और फील करने वाले हैं उस क्षणिक खुशी को और उस पेन को। और जो आपने उनको जो दिया है, जब ये साइलेंट मोड में आएंगे, जीरो में आएंगे, शून्य अवस्था में आएंगे, तो आपने जो उनको दिया है वो रियलाइज करेंगे। और जो उन्होंने नहीं दिया था, जिनके साथ पार्टी शार्टी करने गए थे, आपको इग्नोर मार के, आपको पेन दे के, वो पेन जो है अभी इस अवस्था में, वही पेन उनको जीने नहीं दे रही है। वो सोच रहे थे गो विथ फ्लो, बस ऐसे चलते चलो चलते चलो, अवेकनिंग ले, बट ईश्वर ने ऐसी ठोकी है, ऐसी ठोकी है, ऐसी जबरदस्त वाला ऐसे लग रहा है। और जिनका 14, 4, 15 ऐसा लग रहा है, 19 इवन, और 17 अगर इन लोगों का बर्थडे है, तो भाई इनका तो क़यामत ही रहेगा। ऐसा लगता है इनकी तो कर्मा की अच्छी खासी वाट लगी रहेगी। तो ऐसा लग रहा है कि आने के बारे तो नहीं सोच सकते हैं, कोई काम को करने के, जो भी काम वो कर रहे हैं वहाँ उनका काम रुक गया है, थम गया है, उनकी पावर रुक गई है। क्यों? क्योंकि जिसके लिए वो गए थे आपको छोड़ के, आपको ऐसे क्या बोलते हैं उसको, सेलिब्रेशन मोड में वो बच्चे ना शोर मचाने लगे, तो अब उनको ऐसा लग रहा है कि वो जो पेन उनको जो आ रहा है, इसी वजह से आ रहा है कि आपको हक मारे हैं। उनको ये रियलाइज़ हो रहा है कि आपका हक मार के उन्होंने किसी और को दिया, जिस चीज़ को आप डिजर्व करते थे, जिसकी वजह से बने थे। आपको जगह तो नहीं दी, लेकिन आपकी जो जगह छीनी, आपकी जो बेइज्जती की, आपकी जो रिस्पेक्ट डाउन किया है, इसके बारे में नेक्स्ट 72 आवर्स में उनको अच्छी लगने वाली है। कोई भी चीज़ नहीं कर पाएंगे, किसी भी चीज़ को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, कोई भी चीज़ उनके हाथ में कंट्रोल में नहीं रहेगा। तो शायद
सॉरी आपके पास आ रहा है। तो ऐसा लग रहा है कि सॉरी बोलेंगे, लिखेंगे, बोलेंगे, करेंगे, और हो सकता है कि मेरे चैनल देखते हों और बोलने की कोशिश कर रहे हों। तो शायद मैं तो कहूँगी भाई, अगर जिगरा है तो बोल डालो। अगर वो भी देख रहे हैं सॉरी बोलने वाले, तो मैं बोलूँगी जिगरा है तो बोल डालो। और बोलने से भी क्या होगा, उससे क्या हो जाएगा बताओ। जिस वक्त मेडिसिन चाहिए उस वक्त मेडिसिन ना दो, पेशेंट मर गया, फिर मेडिसिन लेकर क्या होगा। जिस वक्त किसी को सर्जरी चाहिए उस वक्त सर्जरी नहीं मिला, पेशेंट मर गया, तो उसका क्या होगा। जिस वक्त रिश्ते में सॉरी देना था उस वक्त सॉरी नहीं दिया, अब रिश्ता मर चुका है, तो उसका क्या। तो ऐसे लग रहा है कि मेरे व्यूवर्स को सॉरी की ज़रूरत नहीं है, वो फील कर पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं। और शायद ये देखे तो और भी महसूस करने लगे कि ऐसे व्यक्ति भी देखते हैं मेरे, आप भी देखते हो और व्यूवर्स के पर्सन भी देखते हैं मेरे इस चैनल को। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल। आपको क्या करना है, आपको ऐसा लगता है कि आप बस देखते रहें, एक अच्छा मेडिटेशन में जाएं, मन को शांति कर दें, और जिस भी धर्म को मानते हैं उनका मंत्र चैंटिंग करें। आप भी कर सकते हो, जिनका मन परेशान रहेगा। और अगर आप लोगों में से किसी की गलती किसी से हुई है और अगर एनर्जी प्रोवोक कर रही है तो प्लीज़ सॉरी बोल दीजिए। नहीं तो सॉरी नहीं बोलने से क्या होता है ना कि आपके कर्मा और ऐसा लग रहा है कि और ईश्वर नाराज़ होते हैं और ईश्वर परेशान होते हैं और बनते बनते काम रुकने लगते हैं, जैसे एक्शन ही नहीं ले पाएंगे। और जो एक्शन नहीं ले पाएंगे क्योंकि ईश्वर नाराज़ होते हैं। और जो नाराज़गी जिनकी थी, हो सकता है आप लोगों की नाराज़गी और बढ़ने वाली है। अगर उधर से सॉरी आएगा तो शायद आप स्वीकार नहीं करोगे, क्योंकि आपकी भी नाराज़गी, आपका भी एनर्जी जो है वो फ्लैक्चुएट करेगा। तो कल की तो आप लोगों की एनर्जी देख बता दी थी कि कैसे रहने वाली है, आज आपके पर्सन की एनर्जी बता दी कि कैसे रहने वाली है। ठीक है, तो थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल एंड all energy, good energy. Thank you, love you all.